हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, क्या पत्नी मुकदमे करते हुए ससुराल में रह सकती है। अब ये वीडियो पत्नी और हस्बैंड दोनों के लिए ही है, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि अगर पत्नी ने उन पर झूठे मुकदमे करे है तो क्या वो आपस ससुराल में आके रह सकती है, या फिर वही पत्नी जब बाद में ससुराल वालों पे पति पे मुकदमे करती है। अब वो रहना चाहती है, भाई रियलाइज होता है क्या मुकदमे करते हुए मैं वापस ससुराल जा सकती हूँ, क्या वापस ससुराल में रह सकती हूँ, क्या मेरा राइट्स है वहाँ पे रहने का। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत सारे, देखा जाए ना, हस्बैंड और वाइफ कंफ्यूज होते हैं कि जब भी उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट चलता है, केस पहुंच गया भाई कोर्ट कचहरी में, थाने में, अब वो है कि भाई मैं ससुराल रहना चाहती हूँ, वापस जाना चाहती हूँ। भले वो लड़ाई, उसको गलती का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो, वो कहती मैं तो ससुराल रहूंगी। अब उसको अधिकार है वहां रहने का, या फिर उसको गलती का एहसास हो जाता है, अब वापस कैसे जाए ससुराल रहने। अब वो ये सोचती मुझे अधिकार है वहां पे रहने का अपने ससुराल में या नहीं है रहने का। तो क्या है ऐसा, अब क्या कहता है कानून कि भाई पत्नी को है मुकदमा करते हुए क्या पत्नी ससुराल में रह सकती है। तो देखो, जब तक पत्नी पत्नी के रूप में पति के साथ रहती है ना, फिर तो ससुराल में रहने का अधिकार है। अब जब वो अधिकार खो देती है, आपने पति पे मुकदमे कर दिए, कोर्ट कचहरी चले गए, थाने चले गए, फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। अब जिसके साथ आपको अपने ससुराल में रहना है वही आपके साथ नहीं है, आपने उसी पे केस कर दिए हैं, उसी पे झूठे मुकदमे करे हो, तो किसके साथ रहोगे वहां पे, किसके सहारे रहोगे। आप उन पत्नियों से पूछो जाके कि जिन्होंने अधिकार तो पा लिया ससुराल में रहने का, बट वहां रह रही है, पति है ही नहीं साथ, सास ससुर ससुराल वाले कोई भी नहीं है, तो उनसे पूछो उनकी जिंदगी क्या है। अधिकार आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है, था, ससुराल में रहने का रहेगा, आपको मिल भी जाएगा। लीगल बहुत सारे तरीके हैं ससुराल में रहने के, आपको राइट टू रेजिडेंस का अधिकार मिल जाएगा। बट उस अधिकार का फायदा क्या है जब आपको पति के साथ ही नहीं रहना है। सास ससुर देखो, अधिकार होगा, बट कंडीशन जब होगी जब आपका पति आपके साथ रहे, जब आप अपने पति को बना के अपने साथ रखें, कोई झूठे मुकदमे ना करे। देखो, जहां अगर पत्नी नाराज है, पति बात थोड़ा पति शांत करे, उसकी बातों को समझे। सेम अगर पत्नी है तो पति को समझना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए। आप दोनों को रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। देखो, टूटने में तो और रिश्ता बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है, बनाने में सालों साल फिर लग जाते हैं। आपने इसी थोड़ी ना शादी करी थी कि एक दिन कोर्ट कचहरी जाएंगे, थाने जाएंगे, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाना, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, मुकदमे केस करेंगे, फिर तलाक की सोचेंगे, दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेंगे, फिर यही बोलेंगे भाई तलाक दे दो किसी भी कीमत में। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं ना हमारे पास, या कॉल के थ्रू भी या वैसे भी, मतलब देख के लिटरली हैरानी होती है। अब लव हो या अरेंज, दोनों में ही ये चीजें होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग शादी करते क्यों है जब आपको तलाक ही चाहिए, लड़ाई झगड़ा ही चाहिए, क्यों नहीं एडजस्टमेंट हो पाता है। जाते हैं भाई, हस्बैंड ठीक है, अब लड़कियां क्या करती हैं कि भाई ठीक है 1% में पति की सुन लूंगी, सास ससुर की नहीं सुनूंगी, अलग रह लो, लेके मुझे मुझे साथ में नहीं रहना है। अलग रहोगे तो फिर ठीक है, नहीं तो भाई लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा, कोई ना कोई बात निकाल के लड़ते रहो, झगड़ते रहो। तो ये तो कोई नहीं हुआ है। अगर भाई शादी, देखो, दो परिवारों का भी, दो अगर रिश्ते है, हस्बैंड वाइफ का है, तो दो परिवार भी तो है। सास ससुर ठीक है, बहुत केसों में सास बहू की नहीं बनती है। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर आप उस घर में अपना अधिकार चाहते हो, अगर वो प्रॉपर्टी आपके पति के नाम से नहीं हुई तो अधिकार कैसे होगा। सास ससुर के नाम से हुईगी आपके, तो वो तो आपको निकाल देंगे, वो तो चाहेंगे भाई मुझे ऐसी बहू चाहिए ही नहीं जो डेली लड़ाई झगड़ा करती हो, ये करती हो। आपके साथ बोलेंगे, आपके पति को भी निकाल देंगे, दोनों को, कि भाई तुम निकलो, हमें अपना जो बुढ़ापा है अच्छे से बिताना है, लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी थाने में नहीं जाना है, जो आज तक नहीं किया वो करेंगे हम। वो तो आप दोनों को घर से निकाल देंगे। फिर कैसा अधिकार मांगोगे, जब आपके पति के नाम से होगा जब तो आप राइट्स लोगे ना।
ऐसे तो अभी बहुत बुजुर्ग है कि सासुर की राइट हो रही है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं रखेंगे, कोई राइट्स नहीं देंगे, कोई अधिकार नहीं देंगे। हाँ, कोर्ट अगर जबरदस्ती आप चाहोगे कि रहना, तो उस जबरदस्ती का फायदा क्या है? अब बहुत सारी पत्नी ऐसी होती है ना जो पति को लाइक धमकी देती है कि मैं तुझ पे ही मुकदमे कर दूंगी, तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे घर वालों को कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कि अब भाई अब वो मजबूर कर देती है कि मुकदमे के नाम से तो फिर तो ये होगा ना कि अब मैं उस घर में जाके रहूंगी तो मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई मुझे टॉर्चर नहीं करेगा, या लाइक अगर टॉर्चर उसको नहीं भी करता हो, अब ये आराम से रहेंगे, मुझे कुछ कह नहीं सकते, जो मैं बोलूंगी उस हिसाब से चलेंगे, जैसा मैं कहूंगी जैसा रह मुझे रहना है, जहाँ जाना है, घूमना फिरना है, मुझे कोई काम नहीं करना, उस हिसाब से मैं अपने ससुराल में रहूंगी। तो किसी को आप मजबूर करके उस रिश्ते में रह रहे हो तो उस रिश्ते का फायदा क्या है? आप ये खुद सिंपल सी बात बताओ। वहां तो रिश्ता है ही नहीं, कोई प्यार है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं, आप मजबूर करके किसी को रिश्ते को साथ में रख रहे हो। तो ऐसे रिश्ते का फायदा क्या है? ऐसे अधिकार का फायदा क्या है? वहां पे रहने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप खुद ये मुझे बताइएगा कमेंट में करके, क्या ऐसा फायदा है? और वो हस्बैंड जो सच में दुखी हैं कि वो जो चाह रहे हैं कि भाई पत्नी को रहने का अधिकार, देखो, जो भी पत्नी आप पे मुकदमा करके चली जाती है ना, और फिर वो चाहती है कि रहने के लिए, तो आप उसको अंदर मत आने दो। और ये उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो झूठा मुकदमा करती है, उनको साफ बोलो, या पुलिस को भी लेके साथ में आती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई, आपको कहा है कि भाई अभी तक अब तो आप एंट्री नहीं करोगे यहाँ पे, पहले केस ही खत्म हो जाए, कोर्ट के ऑर्डर लेकर आओ, मेरे पास ऑलरेडी कंप्लेंट है, सारी चीजें आप दिखा दो, कोई भी पुलिस भी आता है डरने की जरूरत नहीं है, मना कर दो कि जब फैसला हो जाएगा आर पार जब देखेंगे, जब रहना है या नहीं रहना। बट अभी नहीं आ सकते आप, मुकदमा चल रहा है तो। ठीक है, बात वही रही, अगर जिन पत्नियों ने सच में मुकदमा तो कर दिया है, अब वो रहना चाहती है, तो देखो, कोशिश करो, जहाँ इतनी अगर कोई बात नहीं पहुंची है, कोर्ट कचहरी तक नहीं गई है, मायके तक ही है, ये जो भी है, तो ठीक है, दोनों आपस में बात करके सलाह मशवरा करके एक रिश्ते को चांस दो। बट आपने मुकदमे कर दिए इतने सारे उन पे, पति पे, अपने ससुराल वाले को 490 है, डीवी मेंटेनेंस भी कर दिया है, फिर ऊपर से सोच रहे हो कि मैं जाके वहां रह लूं। अब किस बेस पे रहना चाहते हो? पति पत्नी का एक मूल मंत्र होता है साथ में रहना, आपने वही जब खत्म कर दिया है, फिर सोच रहे हो तो किस बेस पे आप जाके वहां रहोगे? रिश्ते वाले वो अधिकार तो सब उसी वक्त खत्म हो गया जब आपके साथ पति खुशी नहीं है, पति रहना ही नहीं चाहता, आपने उस पर इतने मुकदमे कर दिए हैं, तो फिर क्या रहने का अधिकार ढूंढ रहे हो आप खुद बोलो। हाँ, उन केसों में ये है कि जिन पत्नियों के साथ सच में अत्याचार हो रहा है, पति भी साथ नहीं दे रहा है, सास ससुर भी है, उसके पत्नी को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, उसका सामान भी जो स्त्री धन है वो भी वापस रख लिया है, फिर जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं उनको ये बोलूँगी आपको फिर जाने की जरूरत नहीं है, आपका वो अधिकार है वहाँ पे रहने का, आप पे बहुत सारे राइट्स है, बहुत कानूनी ऐसे है पॉइंट जिसके बेस पे आप वहाँ पे रह सकती हो, आप अपना राइट्स मांग सकती हो। तो वो उन केसों में है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, बट जिनके साथ नहीं, जो कानून के अधिकारों का मिसयूज करती है, दुरुपयोग करती है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उस अधिकार में रहने ना रहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो रिश्ते को चांस दो, हर बात एक कोर्ट कचहरी में थाने में जाने की जरूरत नहीं है, मौका दो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों, आप दोनों एक दूसरे को समझो। ठीक है, ऐसे बहुत है, हाँ आप आने नहीं दोगे वाइफ को झगड़े के बाद, वो ठीक है, बट उससे क्या? कोर्ट कचहरी थाने नहीं पहुंचा है आपका केस, तो आप रिश्ते को बचाओ, अगर पहुंच चुका है तो फिर तो बहुत सारे वही से राइट्स है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।